हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी फिफ्टी का मार्केट एनालिसिस। कल का सेटअप बनाते हैं। तो कल का हम पीवट, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करते हैं और हमारा कल का सेटअप बनाते हैं। और जहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। गाइस निफ्टी की बात करें तो 76 पॉइंट की तेजी दिखाई है, जो कि बहुत अच्छी है। हम ऊपर के ऊपर क्लोज करते आ रहे हैं रोज डेली। भले वो 40 पॉइंट 60 पॉइंट हो, लेकिन ऊपर ही क्लोज करते रहे। अभी हमारा इंट्राडे और प्राइमरी ट्रेंड दोनों भी अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में ही है और इंटैक्ट है। ठीक है। अभी थोड़ा अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेना है तो वो थोड़ा प्राइस एक्शन देख लेना। ये अब चल रहा है हमारा अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न चल रहा है। ठीक है, ये वाला। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कब एक्टिवेट होगा? अगर इसको ब्रेक करता है लेवल, जो ये है 22,230 का लेवल है, ये वाली लाइन इसको ब्रेक करती है तो हमें ऊपर 22,300 और 350 हमें ऊपर जाते ही नजर आया। ठीक है। अगर ये हेड एंड शोल्डर इसके नीचे आता है, ये वाले लेवल के नीचे, तो 22,070 या मिल सकता है, 1000 देखने मिल सकता है। और अगर ये भी ब्रेक करते हैं तो हमें हमें डायरेक्ट जो स्टॉप मिलेगा वो मिलेगा 21,950। ठीक है। तो प्राइस एक्शन फिलहाल ये है, तो आप वीडियो को पॉज करके प्राइस एक्शन मार्क करके लेना। अभी हम चलते हैं हमारा इंटरडे से करते हैं। गाइस अब हम आ गए हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। सो गाइस ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये असेंडिंग वाइड रेंज है। असेंडिंग मतलब ये था हमारा आज का, तो ये कल का मतलब ऊपर बना है ये वाला न्यूट्रल पॉइंट। और प्राइस इसके ऊपर जो 67 पॉइंट क्लोज किया हमने इसके ऊपर है। तो टेक्निकली हमारे न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर है, तो हम बुलिश ही है। ठीक है। और ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन है इसकी जो वैल्यू है वो 22,151 से लेकर 22,182। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 22,221 से लेकर 22,246। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,285 से लेकर 22,309। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,357 से लेकर 22,381। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,429 से लेकर 22,453। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,500 से लेकर 22,522। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये है सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये एरिया नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 22,087 से लेकर 22,112। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की वैल्यू है होगी जो 22,027 से लेकर 22,049। सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,963 से लेकर 21,985। अभी सपोर्ट लेवल सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,900 से लेकर 21,921। और सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 21,840 से लेकर 21,860। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ही कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर है। तो ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो आप इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको अच्छा लगा और ट्रेडिंग बिहेवियर में इसको यूज करना है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना 200 से 300 ट्रेड। इसको आप देखना है आपकी एंट्री कैसी सही रहेगी। ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको अपने रिस्क पे ट्रेड करना। अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो जानना है, जो मैंने तो अपनी 2 साल की बैक टेस्टिंग इसमें दिखाई है, उसमें मैंने वो वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। तो वो वीडियो एक बार देख लेना। उसमें मैंने अपने प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखाया कि जब ये सेटअप के साथ प्राइस एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सेफ ट्रेडिंग, सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री कैसे ली जाती है, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे बनाया जाता है, वो सब मैंने वहां पे डिस्कस किया। तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। ट्रेडर्स ये होगी कल की हमारी एंट्री और एग्जिट। जब आपके नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ऐसे ग्रीन एरोज मार्क करना और उसके लोअर साइड में ऐसे रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं मार्क करे तो भी चलेगा। ग्रीन एरो का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग करना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन का। फ्लैट ओपन मतलब आज जहाँ पे क्लोज हुई अगर वहीं पे ओपन होती है उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो इस ट्रेड में ट्रेड लेने के हमारे 2 रूल है। ठीक है।
पहला रूल है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, और दूसरा रूल अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको 15 मिनट उस नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करने के बाद जहां की ब्रेकआउट होती है वो वाला हम एंटर करेंगे। और एंटर करने के भी दो तरीके, एक है सेफ एंट्री है और एक है एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है। दो है, दूसरा है एग्रेसिव एंट्री। तो वो एग्रेसिव और सेफ एंट्री में एंड में बताता हूँ, पहले हम अभी गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, 15 मिनट के ऊपर अगर सस्टेन करती है उसके बाद जहां ये ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। एक बार मैं आपको टारगेट समझा देता हूँ। अगर ये हमने यहाँ पे सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ब्रेकआउट आया, तो अगर सपोज ये हमने ट्रेड लिया तो ये हमारे टारगेट होंगे। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये वाले हमारे टारगेट होंगे। लाइकवाइज अगर इधर सस्टेन करके 15 मिनट के ऊपर ऑन ब्रेक डाउन किया और अपने नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाले नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। तो आपको सारे टारगेट ऐसे लेना है। डिस्कस करते हैं गैप अप। अगर गैप अप होती है यहाँ पे तो हमारा पहला रूल क्या बोलता है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, तो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में ही ओपन हो जाती है। फिर यहाँ पे बस सस्टेन करनी चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसका लिए जहाँ ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड लेंगे। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना कंसोलिडेशन के, तो वेट करेंगे हम प्राइस को रूल नंबर 1 मेट होने का, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये नीचे आती है और यहाँ नॉन ट्रेडिंग जोन में आके इसको एक सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ अपना जो सेकंड थ्रेशोल्ड है 15 मिनट्स के ऊपर सस्टेन कर लेती है। उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप बीच में कहीं गैप अप होती है तो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, फिर 15 मिनट के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है फिर ये जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर गैप डाउन होती है यहाँ पे तो टेक्निकली ये सपोर्ट 1 के अंदर होगी नॉन ट्रेडिंग जोन में। तो सेकंड रूल जो हमारा प्राइस के यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, अगर सस्टेन कर लेती है ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन होकर ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरने लगती है बिना यहाँ पे रुके हुए कंसोलिडेट किए हुए, तो वेट करना है रूल नंबर 1 को हमारे मेट होने देना है। एग्जांपल के लिए जैसे हमने गैप अप में किया था उसका उल्टा गैप डाउन में करना है, सेम वैसे ही करना है। लेकिन जैसे ये गैप डाउन हो गई और ये सपोज ऊपर जाने लग गया और इधर आके इसको एक सपोर्ट मिलने लग गया, इसके अंदर आती है नॉन ट्रेडिंग जोन में और 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप डाउन यहाँ पे बीच में कहीं पे होती है तो वेट करना है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देना है, फिर हमारा सेकंड थ्रेशोल्ड 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करने देना है, फिर ये जहाँ का ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री का मैं बता देता हूँ। जैसे ये सस्टेन हो जाती है सेकंड थ्रेशोल्ड में हमारा 15 मिनट के ऊपर होता है और ये ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट किया तो ठीक है, ये कैंडल कोई भी कलर की रहें तो चलेगी। जो दूसरी कैंडल चाहिए वो हमें ग्रीन चाहिए और इसको टच नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही हमारी एग्रेसिव एंट्री होगी, ठीक है। इसको टच नहीं हुआ लेना चाहिए, ठीक है। हम लोग ये ग्रीन ही चाहिए बिकॉज हम लॉन्ग जाएंगे, ब्रेकआउट है राइट। सेम वेज में अगर सस्टेन करती है और नीचे ब्रेक डाउन करती है, ये कैंडल कोई भी हो तो ब्रेक की हुई, उसके बाद वाली ग्रीन बनना चाहिए, इसको टच नहीं होना चाहिए, कैंडल की साइज कोई भी चलेगी। उसके बाद हम एंट्री करेंगे, इसको बोलते हैं एग्रेसिव। अब सेफ एंट्री की बात करता है, ये सस्टेन करके ऊपर ब्रेकआउट करती है तो 3 ग्रीन कैंडल बनती तो हमारी सेफ एंट्री कहलाती है। इसके बाद ठीक है, अगर ये सेम सेम नीचे का ब्रेकआउट करती है 3 रेड बन जाती है, तब फिर हमारी जब यहाँ पे एंट्री होती है तीसरे कैंडल में, तब ये हमारी होगी सेफ एंट्री। तो इसको सेफ और एग्रेसिव एंट्री बनते हैं। तो ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो एक बार देख लेना, आपको समझ में आएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा ओपन इंटरेस्ट का डेटा। हालांकि कुछ चेंजेस नहीं हुआ, मार्केट एकदम फ्लैट ही थी तो सब वैसे ही सब है, कुछ चेंजेस हुआ नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट अभी जो भी मैंने एवरेज जो अपना कॉल और पुट राइटर में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो जमा हुए है उसको एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया वो मार्क करते हैं। गाइस अगर प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है तो ऊपर हमें जो एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा, जो जिसके जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 22,350। 300 था लेकिन 300 इसके अंदर आ रहा है तो हमें 350 लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे होंगे सेलर एक्टिव और प्राइस को नीचे लेके आ सकती है। अब सपोर्ट की बात करें, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सपोर्ट का हमें ओपन इंटरेस्ट जो एक सपोर्ट फेस करने मिलेगा वो है 22,000। 22,000 को लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे होंगे बायर एक्टिव, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो अगर आपने सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट किया एग्रेसिव या सेफ एंट्री किया तो अच्छी बात है, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अगर एग्रेसिव एंट्री किया तो अपने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना, बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करते तो ट्रेल एसएल करके ऊपर जाना, ठीक है, नीचे जाना। तो अभी पुट का रेशियो की बात करें तो 0.8 चल रहा है, कल भी 0.8 ही था।
और 0.8 जो इंडिकेट करता है वो बेरिशनेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।